अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम आपको ला वर्ल्ड के नार और मादा की पहचान के बारे में तफसीली वीडियो बनाएंगे कि नार और मादा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कि अक्सर बाज़ औक़ात परिंदों का नहीं पता चलता शौकीन हजरात को, जो नए नए शौकीन हजरात बनते हैं और घर में ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इनमें नर और मादा कौन सी है। तो आज हम इस पे तफसीली वीडियो को 2-4 मिनट की बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पहली बात तो ये है कि हम आपको कुछ 2-4 निशानियां इसकी बताएंगे कि इसकी 2-4 निशानियां आपको कैसे पता चल जाएगा कि इसमें नर और मादा की पहचान। पहली बात तो ये है कि जो नर होगा वो जब भी बैठेगा स्टिक के ऊपर वो अपनी टांगे क्लोज करके बैठेगा, और जो मादी होगी वो अपनी टांगों के अंदर उसके फासला होगा, और वो स्टिक पे जब भी बैठेगी उसकी टांगों में ज़्यादा फासला होगा, और जो नर होगा उसकी टांगों में इतना फासला नहीं होगा। पहली निशानी तो आपको ये बता देते हैं। और दूसरी निशानी ये कि जो मादी होती है उसकी जो नीचे वाली हड्डी होती है उसमें फासला ज़्यादा होता है, और जो नर होता है उसमें ज़्यादा फासला नहीं होता। उसकी जो हड्डी होती है वो क्लोज होती है, मादा की हड्डी में फासला होता है। और तीसरी निशानी हम आपको ये बता देते हैं कि इसकी जो पीछे वाली दुम है उसमें फ़र्क आपको महसूस होगा, क्योंकि वो एक तरह की नहीं होगी। इन दोनों में नर और मादा में फ़र्क होगा। तो चौथी निशानी ये है कि जब ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आपको ये पता चल जाए कि इसका जो नस्को नगार है इसका और नर और मादा का ये थोड़ा जा इसमें साइज में फ़र्क है। ठीक है, मादी या मोटी होगी या नर मोटा होगा, तो इसमें एक जैसे नहीं बिल्कुल भी हैं। तो एक और ये सब जंजल से आपने अगर बचना है तो आप कहते हैं कि ये बड़ा जंजल है, हमें नहीं इस तरह भी पता चल रहा, तो आपने क्या करना है कि आप इनका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि आप किसी भी लेबॉरेटरी से इनका डीएनए टेस्ट करवा के आपको पता चल जाएगा कि इसमें नर और मादी कौन सी है। बाज़ औक़ात अक्सर मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने ही टोटके लगाए हुए हैं, कोई लोहे के छल्ले के साथ इनको देख रहा है कि इसमें नर और मादी कौन सी है, कोई किस तरह अपना कुलिया फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है। मगर हमने आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दी है कि इसमें नर और मादा की पहचान हम किस तरह बआसानी से पता चल सकता है। तो ये एक जब आप रखते हैं तो ये 2-4 दिन में पता नहीं चलता, ये एक आपको जब ज़्यादा वक्त गुजर जाता है परिंदे रखने के बाद ही आपको तजर्बा होता है कि इसमें नर और मादी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट सी वीडियो कि हम इसकी नर और मादा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़।